नथ गहना है या है बेड़ी। मैं परेशान काहे हो रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या? एक बात बताइए, ये बाकी सबकी तरह क्या आपको भी लगता है कि बहू आप अधिराज की हो चुकी? क्या आपको भी लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे बहुत गलतियां हुई है, पर अब हम आपके और महुआ की तरफ हैं। हमें महुआ पे पूरा भरोसा है कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही। देखिए, ये सब काहे हो रहा है ये सब हम नहीं जानते, पर हम पता करना चाहते हैं और इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। कैसे करेंगे आप हमारी मदद? एक तरकीब है हमारे पास। फिर से आ गए आप झगड़ा करने? नहीं महुआ, हमें एहसास हो गया है कि तुम्हारी खुशी अधिराज में है, और अगर ऐसा है तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? और वैसे भी अब तो अधिराज हमारी जान बचा रहा है, हमें माफ कर देना अधिराज। तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए था, पर हम तो खामखा तुमसे लड़ पड़े। गलती हो गई हमसे। गलती तो हुई है तुमसे। एहसान मानने की जगह तुम अकड़ दिखा रहे थे। चलो, फाइनली थोड़ी अक्ल आ गई तुम्हें। हाँ, अब एक मौका नहीं दोगे एहसान उतारने के लिए? चलो, अपने भाई के साथ चलो, तुम्हें मजे कराते हैं। मजे? चलो, व्हाई नॉट? चलो। शौकीन हो ना पीने के? तुम्हारे लिए स्पेशली शहर से मंगवाई है हमने, वो भी महंगी वाली। आज दोनों भाई मिल के पिएंगे, अच्छे से पिएंगे और सारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे। काहे हम पर शक किए और काहे हमरे चरित्र पर सवाल उठाए? बोलिए। तुम पे शक नहीं किए माँ, परिवार वाले तुम पे शक किए, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगे, तुमसे बहुत बार माफी मांगे और फिर से मांगते हैं। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो माँ। पर ये सब मत कहो प्लीज। सबके खिलाफ जाके भरोसा कर रहे हैं तुम पे, दिल से भरोसा कर रहे हैं, तो इससे बता दो ना, हमें क्यों कर रही हो ये सब एक नाटक है ना? देखो यहाँ पे कोई नहीं है महुआ, सिर्फ तुम और मैं है। अधिराज मजबूर कर रहा है ना तुम, अपना सच बता दो हमें कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, बताओ ना हमें। नहीं छोटे साहब, सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। छोटे साहब वो कुछ नहीं बोलेगी, उसे पता है कि वहाँ कैमरा है। और अगर उसने बोल दिया तो आज नहीं तो कल उसका दिल पिघलेगा ही ना। जहाँ उसका दिल पिघला वहाँ शंभू की जान निकली। हम 2 दिन के लिए मायके का गए, यहाँ तो रिश्ते ही बदल गए। बताओ, पर ये बूंदी और शंभू का ब्याह हो कैसे सकता है? और ये बवाल शुरू कहाँ से हुआ? जीजी, अम्मा जी, अरे कहाँ है सबके सब? अम्मा जी आ गई तू? प्रणाम अम्मा जी। हमारा व्रत रखना ना सफल हो गया। देखिए, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया और एकदम सही समय पर आए हैं हम हवेली। ये हवेली में से हमको ना साजिश की बू नजर आ रही है। और कहा भैया, हमारी बहू और हमारे वारिस को चुराने का पूरा जुगाड़ लगा के रखे हैं आप दोनों। और आपको रासलीला से फुर्सत नहीं मिली या आंख बंद करके बैठे हैं? एक बात आप लोग ना कान खोल कर सुन लीजिए, ये ब्याह हम होने नहीं देंगे। और हमें पता है कि कांड के पीछे ना ये नत उतराई का ही हाथ है। कारी महुआ, ये क्या तमाशा लगा के रखी है तू? ना चिट्ठी ना संदेश, सीधा मुहूर्त निकालने चल दिए सब लोग। और तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? निकलो यहाँ से, साड़ी लेके अपनी। साड़ी वाड़ी तो तुम्हारी, लेके जाओ यहाँ से। साड़ी दिखा, निकल यहाँ से। चुप हो जा, वरना ई बोलेगी, समझी? हमको देख के तो आपकी आंखों में बड़ा गुस्सा आता है, हाँ? और ये तेजो को देख के बड़ा प्यार उमड़ता है। चुप। अरे काहे चुप?
ना ही चुप रहेंगे हम। ये 18-19 साल तक की छमिया तक तो ठीक था, लेकिन ये बुढ़िया, अरे ये बुढ़िया पर भी आप नजर गड़ाए बैठे हैं। देखिए हमको ना इनसे मुकाबला नहीं हो पाएगा। 8 दिन बाहर का रैली पर निकल आए तुम रे। चाहे ना तो हमेशा के लिए तुमको यहाँ से बाहर भगा सकते हैं, पर अभी तुम निकलो यहाँ से। मना करें ना यहाँ पे आने के लिए। जब से कोमा से बाहर आए हैं ना, सठिया गए हैं आप। अब शादी ब्याह का घर है ना, इतने सारे मेहमान आएंगे तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। ये बात तो तुमने एकदम सही कहा। तो फिर ये किडनी की बात किससे कर रही थी तुम? हाँ? एक ही तो हुक्म का इक्का है तुम्हारे पास, सुबह शाम बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए ना तुम्हारे कान बजने लगे। चलो हटो, और भी बहुत काम है हमारे पास, बहुत सी तैयारियां करनी है, चलते हैं। क्यों? अरे अरे रुको ना, दुल्हन की बहन होना था तो तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो, कैसा लगा? लॉकेट देख रही? इसमें हमारी और बूंदी जी की तस्वीर होगी। अच्छा है ना दुल्हन की बहन? हम आपके कौन लगते हैं ये हम भी जानते हैं, और महादेव भी। बस एक आप ही हैं जो बेवकूफ बन रहे हैं। तो तुम समझदार बना दो, बता दो कि सच क्या है। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हम जानते हैं, हम बूंदी जी से ब्याह करने जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है ना तुम्हें? अच्छा अब समझे हम, ये तो फॉरेन से आए हैं ना, इन्हें कहाँ ही आता होगा पतंगबाजी का हुनर। Oh, really? यही इंडिया में पला बड़ा हूं और इस खेल में ना चैंपियन हूँ। यकीन नहीं होता तो माँ से पूछ लो। हाँ, हमरा आदि ना बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है, बिल्कुल शंभू की तरह। अच्छा, हमें तो नहीं लगता। फिर तो एक ही वजह हो सकती है इस तना लेने की, वो डर। अब काहे कि अब शंभू भैया से डरते होंगे। तो बावर्ची, शंभू को तो मैं अपने बाएं हाथ से भी हरा दूं। अरे अब हार जीत का बात कहाँ से आ गया? त्योहार है, साथ में पतंग उड़ानी है, अच्छा अच्छा खाना है, और क्या मजे करने हैं। हाँ? पापा जरा इधर आइएगा। हाँ। अधिराज, इतने बड़े चैंपियन हो ना तो मुकाबला तो होना ही चाहिए, क्यों बूंदी जी? बिल्कुल। आखिर पता चल जाए कि असली चैंपियन है कौन। 25 साल तक अकेले उड़े हो ना तुम, इस बार गिरा के ही छोड़ूंगा। हो जाए हो जाए। हम तो चाहते थे दोनों भाई साथ मिलकर पतंग उड़ाएं, यहाँ तो महाभारत छिड़ गई। हर हर महादेव, हम तो सोचे थे कि त्योहार की खुशी इन्हें साथ लाएगी, पर यहाँ तो। अधिराज, हमें से एक को नीचे जाना पड़ेगा, दूसरे को माँ को ऊपर खींचना होगा। मैं नीचे जाता हूं। नहीं, तुम पे भरोसा नहीं है अधिराज, हम नीचे जाएंगे। अरे तुम कमजोर हो शंभू, अभी नीचे मैं जाऊंगा, चिंता मत करो। इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। थैंक यू। जो कुछ किए तुम्हारे लिए नहीं किए, तेजो काकी के लिए किए। इस सब की कोई जरूरत ना है।